Good morning, children. In the previous video, we have studied about what is atmospheric pressure. Now, or air exerts the atmospheric pressure. Now, in this video, we will study the characteristics of air. So, for this video, refer page number 81 of the textbook. So, characteristics of air. फर्स्ट, एयर एक्सर्ट्स प्रेशर. एयर प्रेशर एक्सर्ट करती है, वो हमने फर्स्ट वीडियो में भी मैंने आपको समझाया एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में कि हमारे एटमॉस्फेयर में चारों तरफ एयर प्रेजेंट है. एयर और जिसकी वजह से हमें कितना प्रेशर हम पे पड़ता है और हम वो किस तरह से हमारे इंटरनल और आउटसाइड के प्रेशर से कैंसिल आउट होता है. एयर एक्सपांड्स ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग. एयर एक्सपांड करती है हीट करने से और कॉन्ट्रैक्ट करती है कूलिंग में. ठंडे होने से एयर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है. हॉट एयर इज़ लाइटर देन कोल्ड एयर एंड राइजेज अप. हॉट एयर जो होती है वो कोल्ड एयर से लाइटर होती है और राइज होती है. सो टू प्रूव दिस कैरेक्टरिस्टिक्स we will do some activities or experiments. That first we will take air exerts pressure. So air exerts pressure. For this we will do an activity. Air exerts pressure. Air pressure exert करती है. इसको प्रूव करने के लिए हम ये एक्टिविटी करेंगे और एक्सपेरिमेंट करेंगे. टेक अ टिन कैन विद अ लिड. एक आपको टिन कैन लेना है और उसके साथ उसकी लिड भी होनी चाहिए. फिल इट अप्रॉक्सीमेटली हाफ विद वाटर. उसको आपको आधा पानी से भर देना है. हीट द कैन ऑन अ कैंडल फ्लेम टिल द वाटर बॉयल्स. और हमको उस कैन को कैंडल फ्लेम से के ऊपर रखना है, उसको हीट करना है तब तक जब तक पानी बॉयल होने लग जाए. लेट द वाटर बॉयल फॉर अ फ्यू मिनट्स. थोड़ी देर तक पानी उबलने देना है, बॉयल होने देना है. ब्लो आउट द कैंडल एंड इमीडिएटली पुट द लिड टाइटली ऑन द कैन. उसके बाद आपको क्या करना है कि कैंडल फ्लेम को ऑफ कर देना है और उसके बाद आपको उसको टाइट, लिड जो है उसका ढक्कन है उससे उस कैन को टाइटली बंद कर देना है. पुट द कैन केयरफुली इन अ शैलो मेटेलिक वेसल और अ वॉश बेसन. उसके बाद आपको बहुत केयरफुली उस कैन को पकड़कर किसी चीज़ से ऐसे डायरेक्टली नहीं पकड़ना है, नहीं तो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हॉट होगी. तो किसी चीज़ से आप पकड़ के उसको किसी मेटेलिक वेसल में डाल दीजिए उसका पानी, या फिर वॉश बेसन में आप उसको रख दीजिए. पोर कोल्ड वाटर ओवर द कैन. उसके बाद उसके ऊपर से आपको कोल्ड वाटर डालना है. सो व्हाट विल हैपन, क्या होगा, कैन क्रश्ड इनवर्ड्स. आप देखेंगे कि जैसे ही आप उस लिड के ऊपर ठंडा पानी डालेंगे तो वो कैन जो होगी वो अंदर की तरफ क्रश हो जाएगी, मुड़ जाएगी. तो ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हम देख सकते हैं कि हमने एक कैन के अंदर पहले वाटर लिया तो उसमें आधा पानी प्रेजेंट था और बाकी जो पार्ट खाली था उसमें एयर प्रेजेंट थी. फिर हमने क्या किया, उसको फ्लेम से हीट किया तो क्या होगा, वाटर जो होगा वो स्टीम की फॉर्म में इवोपरेट होगा. इवोपरेशन होगा तो जो एयर होगी स्टीम की फॉर्म में वो उस टीन कैन में से एयर बाहर आ जाएगी. और फिर जब हम उसको ऑफ कर देंगे और उसके ऊपर हम लिड लगा देंगे तो लिड लगाने की वजह से और उसके बाद हम उसके ऊपर ठंडा पानी डालेंगे तो जो लिड के ऊपर जो स्टीम बनी हुई होगी अंदर टिन कैन के अंदर, ऊपर कोल्ड वाटर की वजह से कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा, वो सारी स्टीम ठंडी हो जाएगी और वो वापस वाटर की फॉर्म ले लेगी. तो जिसकी वजह से अंदर स्टीम चले जाने से और वापस वाटर की फॉर्म में कन्वर्ट होने से वहाँ वैक्यूम क्रिएट होगा. तो टिन कैन के अंदर तो वैक्यूम क्रिएट हो गया और लेकिन उसके अंदर का प्रेशर भी डिक्रीज़ हुआ क्योंकि ऊपर हमने जब कोल्ड वाटर डाला तो जो
अंदर स्टीम थी जो बची हुई थी, आधी स्टीम तो एयर की फॉर्म में बाहर निकल गई, तभी प्रेशर डिक्रीज हुआ अंदर। और दूसरा जब हमने कोल्ड वाटर डाला तो वो स्टीम ने फिर से वाटर की फॉर्म ले ली, तो जो अंदर वैक्यूम क्रिएट हुआ उसकी वजह से अंदर का प्रेशर डिक्रीज हुआ। लेकिन हमारे टिन कैन की बाहर की तरफ जो एयर प्रेजेंट है उसका प्रेशर कंटिन्यूस उसके ऊपर पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो जो टिन कैन है वो अंदर की तरफ क्रश हो जाएगी, अंदर की तरफ मुड़ जाएगी, क्योंकि बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है और अंदर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया। तो इस तरह से हम इस एक्टिविटी को समझ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एयर प्रेशर इनसाइड कैन वो डिक्रीज हुआ, जिसकी वजह से वहाँ पर जो वैक्यूम क्रिएट हुआ, और जैसे ही और एयर का प्रेशर बाहर की तरफ से कंटिन्यूस कैन के ऊपर पड़ रहा था, जिसकी वजह से वो कैन क्रश्ड इनवर्स, जिसकी वजह से वो अंदर की तरफ क्रश हो गई। तो वाटर बॉयल्स, वाटर जब बॉयल हुआ वाटर कन्वर्ट्स इनटू वाटर वेपर, स्टीम की फॉर्म में चेंज हुआ। स्टीम विल पुश आउट मोस्ट ऑफ द एयर आउट ऑफ द कैन, और वो स्टीम की वजह से ज़्यादातर जो हवा थी वो कैन से बाहर निकल गई। वैन सडनली कोल्ड वाटर वॉज पोर्ड ओवर कैन, और जब हमने उसके ऊपर ठंडा पानी डाला, स्टीम कंडेंसेस इनटू वाटर, तो स्टीम वाटर की फॉर्म में कंडेंस होने के बाद वापस वाटर बन गई, क्रिएटिंग एम्प्टी स्पेस इन कैन, जिसकी वजह से अंदर जो स्पेस था वो वैक्यूम जो क्रिएट हुआ वो अंदर एम्प्टी स्पेस क्रिएट हुआ कैन के अंदर। इस वजह से क्या हुआ, एयर प्रेशर इनसाइड कैन इज़ लेस देन द एयर प्रेशर आउटसाइड, जिसकी वजह से एयर जो प्रेशर इनसाइड था, इन कैन के अंदर था, वो डिक्रीज हुआ एयर प्रेशर जो आउटसाइड था उससे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्टिंग फ्रॉम आउटसाइड ऑन ऑल साइड्स ऑफ द कैन डिस्टॉर्ट्स द कैन, और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाहर की तरफ था कैन के बाहर वो ज़्यादा था, जिसकी वजह से जो कैन थी वो डिस्टॉर्ट हो गई, उसकी शेप चेंज हो गई। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स of air by the experiment.